आगे TMU टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम पढ़ा होगा किताब में, एनसीईआरटी खोल के मत रखना सामने, क्योंकि उस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना चाहते हो तो खाली टॉपिक को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेट्स। नंबर्स को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने कमरे की सफाई करने जाऊँ तो मैं कैसे छाटूंगी चीजें, कह रही ये बुक है, बुक को अलग करती जाऊंगी, या मुझे बुक मिली, जैसे बेड मेरा पूरा बिखरा पड़ा है, मैं कैसे सेट करूंगी? मैं कहूंगी कि बुक्स को मैं एक साइड रखती जा रही हूँ, मेरे कपड़े जो है उनको मैं एक साइड रखती जा रही हूँ। और मैं मान लो एक आध सैंडल वैंडल भी पड़ी हुई है, चप्पल भी पड़ी हुई है वहां पे बेड पे, तो वो चप्पल को उठा के मैं अलग रखूंगी, है ना। और चादरें भी पड़ी हुई हैं तो वो चादर को उठा के अलग रखूंगी, पेन पेंसिल पड़ी हुई है तो उन्हें उठा के मैं अलग रखूंगी। यानी मैं क्या कर रही हूँ, एक सी मिलने वाली चीजों को अलग करके छांटती जा रही हूँ, तो इसको बोलते हैं सेट, है ना। अभी कमरा बिखरा हुआ था, बट जैसे ही मैंने कपड़ों को एक तरफ किया, किताबों को एक तरफ किया और सैंडल्स को एक तरफ किया, तो मेरा बेड काफी साफ सुथरा लगने लगा, है ना। इवन आफ्टर वो चीजें वहीं मौजूद है, बट मैंने उनको छांट दिया, अलग अलग कर दिया, तो वो जो बिखरापन था वो सेट हो गया। तो नंबर सिस्टम बेसिकली, नंबर्स को हम बहुत सारे सेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, छांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं नंबर सिस्टम्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सेट्स को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम्स। अब जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं नंबर सिस्टम, जैसे कि नेचुरल नंबर, है ना, आपने सुना होगा। जो सेम नंबर है उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं? बहुत सारे सुने होंगे आपने, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब हमें समझना ये है कि इनको छांटा किस बेसिस पे जाता है। मुझे पता कैसे चला कि ये कपड़ा था, ये सैंडल था, ये बुक थी, ये पेन थी, ये पेंसिल थी, या फिर ये चादर थी, या कुछ और चीज थी, मुझे पता कैसे चला? सो वो हम समझेंगे, और इनमें से कौन सी चीज क्या है हम ये समझेंगे। ओके, सो या गो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी है होल नंबर्स में, तो एक बार और आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं कि अगर जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो वो बन जाता है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। समझ गए? सेट ऑफ होल नंबर्स में क्या क्या आता है? अगर मैं इसको W से डिनोट करूं तो ये होता है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, यानी अंततः आप चलते चले जाएं तो 0 से शुरू होता है और एंड तक चलता चला जाता है, ठीक है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका सेट है नेचुरल नंबर का और होल नंबर का, दोनों ही सेट क्लोज्ड हैं, ठीक है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्लोज्ड शब्द का अर्थ क्या है ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ करके पढ़ा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कुछ छूटे ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लेते हैं क्या होती है, क्योंकि वो यहाँ हमें काम आएगी। क्लोजर कहते हैं कि अगर हम कोई एक सेट ले लेते हैं S, इतना तो आप समझते होंगे, कोई एक सेट हम ले लेते हैं S, इसके साथ हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट से हो। समझे नहीं समझे? नहीं समझे, समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लीजिए मैंने किसी होल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन समझते हैं? ऑपरेशन होते हैं 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो रिजल्ट है वो होल नंबर ही आना चाहिए। यहाँ मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो रिजल्ट है वो होल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर के साथ अगर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। यहाँ अभी जो इससे पहले वाला जो आपने पेज देखा उसमें लिख रहा था दैट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर क्लोज्ड विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो ऑपरेशन की सिर्फ यहाँ बात हो रही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी दो ऑपरेशंस के साथ ये सेट क्लोज्ड है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक होल नंबर है 0 और दूसरा होल नंबर है 2, सही है। मैंने इनको ऐड किया, दोनों होल नंबर है, ऐड किया, रिजल्ट आया 2। तो क्या 2 आता है होल नंबर के सेट में? बताइए यस और नो। यस आता है। इसी तरीके से इसको कहते हैं क्लोजर
इसका मतलब ये क्लोज्ड है विद द प्रॉपर्टी विद द ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड विद द ऑपरेशन एडिशन। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। दो होल नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, इनके साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन का। 0 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये जो 0 आया, क्या ये होल नंबर के सेट में आता है, आता है। अब इसी तरीके से नेचुरल नंबर का केस देखो, अगर मान लो मैं 1 को ऐड करती हूँ 5 के साथ, ठीक है, 1 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है, तो रिजल्ट आता है 6। तो क्या 6 एक नेचुरल नंबर है। अब मैंने यहाँ 1 से क्यों शुरू किया है, इसलिए क्या है क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, होल नंबर के सेट तक सीमित रहता है। नेचुरल नंबर के केस में 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो 1 + 5 = 6, तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, जिनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया गया वो भी नेचुरल नंबर, और जो रिजल्ट आया वो भी नेचुरल नंबर। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ तो भी रिजल्ट 6 आए, सॉरी, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स भी कैसे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक बात बताइए, व्हाई नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। सो इसका अगर वैसे तो टाइम नहीं है बट फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ। मान लो मैं इसी को माइनस करके देखती हूँ, तो 1 - 5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -4, एंड -4 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, वो इंटीजर के सेट में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्शन के साथ ये प्रॉपर्टी, सॉरी ये जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं, सॉरी ये जो सेट है नेचुरल नंबर का और होल नंबर का, ये क्लोज्ड नहीं है विद सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से डिवीजन का केस है, डिवीजन को अगर मैं 1 / 5 करूं तो आंसर आता है 0.2, और 0.2 भी इस सेट में नहीं आता, बिकॉज 0.2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। इफ नॉट देन आप ये चीज मेंशन कर दीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी वाला पोर्शन फिर से समझाइए, मैं अलग से एक वीडियो में इसको ज्यादा इजीली समझाने की कोशिश करूंगी जी। तो नेचुरल नंबर अभी आपने पीछे पढ़ ही लिया कि ये क्लोज्ड होता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम आएगी। ओके ठीक है, इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले। एक तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, 2 हो गए। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आपने शायद पढ़े होंगे, 2, 3, 5 इस प्रकार के नंबर्स होते हैं। होते क्या है एग्जैक्टली, कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा है और उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर है। जैसे कि मैं बात करूं 2 की, तो 2 का एक फैक्टर हो सकता है 1 और दूसरा फैक्टर हो सकता है खुद 2, 2 × 1 = 2 होता है ना। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो 2 को डिवाइड कर दे, नहीं कर पाएगा, है ना। 3 के केस में सोच के देखें, क्या आप सोच पा रहे हैं, एक हो सकता है 1 और एक हो सकता है 3, इसके अलावा कुछ सोच पा रहे हैं आप। 5 के केस में सोच के देखें, 1 और 5। 7 के केस में सोच के देखें, 1 और 7। 11 के केस में सोच के देखें, 1 और 11। 13 के केस में सोचे 1 और 13, यानी कि एग्जैक्टली 1 और 2 फैक्टर्स हैं हर नंबर के। अब इस कॉन्सेप्ट में एक जो छोटा सा झोल है, झोल नहीं कहेंगे बल्कि आप कहाँ फंसेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है। अभी हम जरा कंपोजिट वाला कॉन्सेप्ट और पढ़ लें, फिर मैं इसको अच्छे से बताऊंगी आपको कि ये क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए, जिसके एग्जैक्टली जो 1 से बड़ा हो और जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, 2 फैक्टर्स उसके होंगे, मतलब एग्जैक्टली 2 हो, 2 से एक भी ज्यादा नहीं चाहिए। अगर एग्जैक्टली 2 है देन दैट नंबर विल बी नोन एज प्राइम नंबर। अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर। ओके, तो को प्राइम क्या होता है। को प्राइम की सीधी सादी डेफिनेशन ये है कि कोई भी 2 नंबर है ए और बी, कोई भी 2 नंबर है ए और बी, और उनको हम को प्राइम तब कहेंगे अगर उनका एचसीएफ 1 आ रहा है। एचसीएफ निकालना आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकलता है, जैसे मान लो 4 का अगर मैं फैक्टर्स लिखूं यहाँ पे तो क्या क्या होंगे, 2 × 2 × 1, यही फैक्टर्स होंगे। और इसी तरीके से 7 के फैक्टर्स लिखूं तो क्या होंगे, 7 × 1, है ना। तो यहाँ पे खाली 1 ऐसा है जो कॉमन है, तो 1 इज द एचसीएफ हियर। इसी तरीके से 5 और 9 के अगर मैं लिखूं तो 5 का होगा 1 × 5,
1 इंटू 5, ओके। 9 का होगा 1 इंटू 3 इंटू 3। तो अब भी कुछ कॉमन नहीं है, लेस, ओके। ओनली 1 इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स, दैट्स व्हाई 1 इज आल्सो एचसीएफ हियर। इसी तरीके से 5 और 7 आप देख सकते हैं, है ना। तो इसे हम कहते हैं को प्राइम्स, ओके, जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो, दोज नंबर्स आर को प्राइम। अब कौन से नंबर्स हैं जो को प्राइम नहीं हो सकते, ये सोचने की जरूरत है। तो क्या उनका प्राइम होना जरूरी है या नहीं है, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में डील करेंगे। और ठीक है, अगला टॉपिक है अबाउट कंपोजिट नंबर्स। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। सो क्या होता है कोई भी कंपोजिट नंबर? एक कंपोजिट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते होंगे, आगे है भी इंटीजर टॉपिक, ठीक है। तो उसको आप बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका एक डिवाइजर और होना चाहिए अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के केस में क्या था, जैसे हमने देखा 5, तो 5 इज 1 इंटू 5, तो 5 तो 5 का इटसेल्फ हो गया ना। तो कंपोजिट के केस में एक फैक्टर और होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 2 से ज्यादा फैक्टर्स इसके होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं 6, तो 6 होता है 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 6, सॉरी इंटू नहीं है, गलती हो गई, सॉरी, मतलब ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना, ये डिफरेंट इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं अगर 9 की बात करूं, सो 3 1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 9, है ना, 3 फैक्टर्स हो गए। तो बेसिकली जब भी आपके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे देन दैट नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अब एक कॉन्सेप्ट की बात मैंने पिछले केस में की थी जब मैं प्राइम नंबर्स आपको पढ़ा रही थी, that what is 1, is it prime or it is composite, what it is, we need to know about that। तो प्राइम की कंडीशन ये है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कंपोजिट की कंडीशन ये है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो 1 के फैक्टर्स एग्जैक्टली होते कितने हैं, 1 इंटू 1 होता है, तो 1 ही हुआ, इसका एक ही फैक्टर हुआ ले दे के, है ना। तो प्राइम की कंडीशन है कि 2 फैक्टर चाहिए, और कंपोजिट की कंडीशन है 2 से ज्यादा चाहिए, यानी कि कम से कम 3 चाहिए। तो कम से कम 3 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। तो 1 के केस में ना तो ये 2 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, ना ये 3 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए ना तो ये प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ओके। समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कभी इस स्टेटमेंट को आप उल्टा कर दें, 1 इज बोथ प्राइम एंड कंपोजिट, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज सो सिंपल दैट प्राइम नीड टू हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स and composite need to have at least 3 factors, and beyond that till infinity it can have a lot of factors, but 1 has only 1 factor, that is 1 itself. Then that's why 1 is not a prime, not a composite number. 1 is neither prime nor composite. You can write the statement in your notebook, okay, go। नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट नंबर्स। क्या होते हैं ये परफेक्ट नंबर्स? तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिंपल ये कहता है, परफेक्ट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स whose sum of positive divisors is equal to number itself. Also it means that sum of all the factors of the numbers is twice the number। तो बेसिक सी बात है, आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल लो 6 का, 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ हमें नंबर को खुद को छोड़ देना है, यानी 6 के अलावा कोई और नंबर भी हो तो इसको छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना है। तो खाली हमें इससे छोटे नंबर्स को काउंट करना है, 1 2 3। अब जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं इनको ऐड करो, ऐड करके देखो क्या एग्जैक्टली सम जो है वो इस नंबर के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये एक परफेक्ट नंबर है। क्या ऐसा एक आध एग्जाम्पल आप और सोच पा रहे हो? जैसे अगर मैं एक लेकर देखती हूँ एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं है ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है। तो ये नहीं है परफेक्ट नंबर, बिकॉज 1 + 2 इज 3 एंड 3 + 5 इज 8। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। एक नंबर और ट्राई कर लेते हैं, 12। 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो 4 ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं है ये भी, है ना, क्योंकि आप देखें 6 + 6 तो यही हो गया, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 12,
18 आ रहा है, ये भी नहीं है परफेक्ट नंबर। तो मैं तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ कि और कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट हैं, बट आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, चेक करें नंबर्स को और फिर ज़रूर बताएं परफेक्ट नंबर्स के बारे में आप कौन सा पता लगा पाते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, और इंशाल्लाह ताला मैं आपके आंसर्स को लेकर, आपके कमेंट्स को लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, किसने क्या बताया, सो दैट वी कैन मेक अप अ कम्युनिटी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस। ओके, या इतना समझ में आ गया आपको? तो पहला जो परफेक्ट नंबर है वो है 6। इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकता है। ओके, इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकता है कि हाँ जी, तो हम अब पढ़ रहे हैं इंटीजर के बारे में। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से नंबर लाइन सबने पढ़ी हुई होगी। आई थिंक 6th क्लास में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ऐसे अगर नहीं पढ़ी है सो दैट इज़ नॉट एन इशू। आप कमेंट सेक्शन में यहाँ जो टॉपिक मैं लिख रही हूँ ना, वो टॉपिक का नाम आप लिख दीजिए और उसमें क्या आपको समझ में नहीं आया वो लिख दीजिए, ताकि आपका कुछ भी बीच में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि छूट जाएगा तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें परेशानी होगी, इसलिए इसको अभी कवर कर लीजिए। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन आपने पढ़ी थी, 0 आता है, 0 के इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक। अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से ले करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स ले लेते हैं तो ये सभी नंबर्स मिलकर के क्या बनाते हैं बताइए? ये मिलकर के बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स क्या है? बेसिकली नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। ओके, सिंपल हो गया। अब इसमें मेजर बात जो है, जो याद रखने वाली बात है, वो है कि इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड है विद प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के साथ यहाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको पढ़ाई कि यहाँ मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ तो उसका आंसर भी एक इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा -3, ठीक है, +2, रिजल्ट आया -1। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हुआ है देन इट्स ओके, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि ये समझा दीजिए, ठीक है। तो -3 + 2 = -1 आ गई बात समझ में? तो ये -1 भी तो इंटीजर के सेट में आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है विद एडिशन। या मैंने एडिशन का ऑपरेशन यूज किया। अब मैं यूज करती हूँ सब्ट्रैक्शन का, -3 - 2, रिजल्ट आया -5, है ना। -5 पार्ट है नेचुरल नंबर इंटीजर के सेट का, -5 नंबर लाइन पे आता है। फिर आपने किया मल्टीप्लिकेशन, -3 × 2 तो आया -6, तो -6 भी आएगा इंटीजर पे, नंबर लाइन पे, इंटीजर के सेट में। तो दैट्स व्हाई वी call the set of integers closed with respect to addition, multiplication and subtraction. I hope it is clear. Okay, next topic is rational numbers. Okay, सुना होगा आप लोगों ने क्या होता है रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली रेशनल नंबर्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या है? डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। 0 होने से ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, कंडीशन से बाहर चला जाता है। तो अगर मैं q से रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? q कोई भी नंबर है x/x के फॉर्म में, है ना, वेयर p/q ये कोई भी नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे p और q दोनों बिलोंग करते हैं टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, है ना। रिश्ता किससे है? तो संबंध है इनका इंटीजर से, और यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये पूरा जो फॉर्म है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो -5 है और अपॉन 2 है, तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर क्या है? ऊपर एक नंबर है जो कि इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है, नीचे एक नंबर है जो कि इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है, और नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। बट अगर मैं इसको लिख दूं -5/0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, और ये गलत है, ठीक है। आगे बात समझ में? मैथमेटिक्स में आपको जो बताया जाए वो फॉलो करना होता है, उसे यूज करना होता है, उससे कॉन्सेप्ट पहले बनाने पड़ते हैं, ठीक है।
अब ये बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं, बट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो पहले, ठीक है। क्लोज नंबर्स, सॉरी क्लोज अंडर। अब ये जो रेशनल नंबर होते हैं ये चारों ऑपरेशन में क्लोज होते हैं, यानी आप अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो, यानी मैं वही दो ले लेती हूँ, -5 + 2, तो आंसर आया -3 सॉरी मैंने किया -5, ठीक है, अपॉन 2 +3 / 2, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2 कॉमन हो गया, -5 + 3 आ गया -2/2। तो ये एक रेशनल नंबर आया रिजल्ट में, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो हो रही है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो रेशनल नंबर को अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो रिजल्ट भी एक वही नंबर आना चाहिए जिसके साथ आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मतलब रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या होगा, तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, इसकी जगह 8 आ जाएगा, है ना। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, -5/2 मल्टीप्लाइड विथ 3/2, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, है ना। नीचे में आ जाएगा नीचे में आ जाएगा -15/4। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवीजन में कुछ खास नहीं होता है, बस ये ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा -5/3। यानी कुल मिला के आंसर जो है वो सभी कैसे आ रहे हैं, रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। आंसर में क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये सब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, क्लियर। अब हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स को हमें डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम इनको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो दो तरीके के डेसिमल हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, एंड होना, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करती हूँ, तो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, नहीं मतलब 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.4, डेसिमल खत्म। इतना आपका रिजल्ट आ गया फाइनल। ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, यानी कि डेसिमल खत्म हो गया, फ्रैक्शन को हमने इस रेशनल नंबर को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म हो गया, ये आगे नहीं जा रहा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे आपने 1/3 कभी किया है, डिवाइड किया, करके देखना, अभी नोटबुक पे पॉज करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आएगा आपका 0.33। आप करते चले जाओगे और 3 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, यानी इनफाइनाइट तक 3 आता रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट तक 3 लिखने के बजाय हम लिख देते हैं 0.3 बार। बार का मतलब यही चीज रिपीट हो रही है। इसी तरीके से एक और नंबर है 4/23, करके देख लेना आप चाहो तो। इसमें भी एक नंबर ऐसा आएगा जो रिपीट हो जाएगा कुछ समय के बाद, पूरा का पूरा नंबर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ दिया नहीं एग्जाम्पल, वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए। तो बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं थोड़ा डिवीजन के बाद, जैसे कि 25/100 है, इसको आप डिवाइड करोगे 0.25 आ जाएगा, खत्म। बट अगर आप 1/3 को जब तक आपको पोटेंशियल है आप डिवाइड करते रहो, आंसर वही आना है, 33333 0.333, खत्म नहीं होगा। जब तक आपके अंदर एनर्जी आप डिवाइड करते चले जाओ 0.333 ही रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले टाइप का डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग, जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाता है, रिपीट नहीं होता, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जो कि खुद को रिपीट करता रहता है और खत्म भी नहीं होता। ओके, फॉर्मूले के बारे में बताने जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे। तो हमें क्या करना है, कैसे हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स निकालते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है a + n b - a/n + 1। ए क्या है, एक नंबर है, पहला नंबर, बी क्या है, दूसरा नंबर है, यानी ए और बी वो दो नंबर्स हैं जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं। और n क्या है, n मतलब आप कौन सा नंबर निकालना चाहते हैं। तो इनके बीच में पहला रेशनल नंबर कौन सा होगा, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो 1 यूज कीजिए, दूसरा निकालना चाहते हैं तो 2 यूज कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन a 1/3 एंड b 1/2। तो सिंपली a की जगह इस फॉर्मूले में 1/3 रख देंगे, और पहला रेशनल नंबर हम निकालना चाहते हैं 1/2 - 1/3 अपॉन n + 1। n यानी पहला ही हम निकालना चाहते हैं तो 1 + 1, ठीक है। फॉर्मूला सेम टू सेम कॉपी किया है मैंने, समझ में आ गया। चलो सॉल्व करते हैं।
ये हो गया 1/3 प्लस 1, ये देखो इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6, 3 - 2। मैं ये मान के चल रही हूँ कि इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है, समझ रहे हैं आप। नहीं आती है तो आप जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है वो बता दें, अपना नुकसान ना करें। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वीडियो बना दूंगी मैं दूसरी, बट अगर आपका टॉपिक स्किप हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1/3 प्लस 2 + 1/6। Is it? No, sorry. प्ले कर दो। तो ये पूरी मैथमेटिक्स करके मैंने पहला रेशनल नंबर निकाला है 5/12। ये पूरी लिखी हुई है, यहाँ तक गए हैं हम, और फिर उसके बाद में ये है, मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम दूसरा नंबर फाइंड करेंगे। 2 नंबर हमें पता लगाने थे, तो पहला तो हमने लगा लिया, दूसरा मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा a है 1/3 और n है 2, क्योंकि अब हमें दूसरा नंबर पता लगाना है, और b है 1/2 और a है 1/3, और अपॉन में है हमारे पास n+1 यानी कि 2 + 1, ठीक है। 1/3 प्लस इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, ओके, और बाहर में आ गया 2 और नीचे आ गया 3, ठीक है। 1/3 प्लस 2, और इसको आप चाहो तो ऐसे ही कर लो डिवाइड, इसमें कुछ है ना, इसको ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो। 2/3 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा सिंपली, यानी कि 1/3 हो जाएगा। 1/3 × 3 यानी कि 1/3 प्लस 1/9। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, 3 + 1 हो जाएगा 4/9। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। 4/9 इसका आंसर नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। या फ्रेंड्स, तो आई हैव चेक दैट आंसर, जो अभी यहाँ मैंने लिखा था वो सही था आंसर, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं। ओके, हो गया। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की।